हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, है कि नहीं? क्योंकि सर कल हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और अभी पता नहीं चल रहा है क्या क्या करें। तो कुछ पता मत करो, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है अभी। आपको अभी जस्ट चिल करना है। इसीलिए चिल करते करते हाथ में एक आ, चाय का कप ले लो और हाथ में लेफ्ट हैंड में आप यूट्यूब ऑन कर लो, या फिर अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप में यूट्यूब ऑन कर लो। इस चैनल में आ जाओ एंड ऑब्वियसली ये वीडियो देख रहे हो तो आ ही चुके हो। लास्ट तक देखना, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाली है। बट ये आपके लिए लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी और लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं कह सकता हूँ। इंपॉर्टेंट टिप्स इसीलिए, अभी आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करना है। इतने दिनों तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें आपको करना है ये बोलते हुए आ रहे थे। अभी आपको ये बोलना है कि क्या क्या नहीं करना है और किस किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। किस किस चीज़ पे फोकस करना है इन द सेंस की, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट मिनट में ऑब्वियसली एग्जाम जो है लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी से क्या ही होगा। बट लास्ट मिनट में आपको सही रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मिनट में ही हमारा जितने सारे नेगेटिविटी जो है वो हमारे पास आ जाते हैं कि भाई तेरा प्रिपरेशन ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो उतना कुछ टेंशन मत लो। एज यू ऑलरेडी नो, प्रिपरेशन देख रहे हो, रक्षक वगैरह सब कुछ रेडी है। तो प्रिपरेशन मतलब यह है कि ऑलरेडी हम लोग प्रिपेयर्ड है, बस जर्नी के लिए निकलना है। अब डेस्टिनेशन जो है वो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुकसक में क्या चीज़ें हम लोग लेके जा रहे हैं, रक्षक में क्या लेके चीज़ें लेके जा रहे हैं और क्या क्या हमारे पास प्रिपरेशन के और जर्नी के टाइम क्या क्या चीज़ें रहना चाहिए ताकि हमारा जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, वो ऑलरेडी आपको पता है। तो ये बैग आपका फुल हो चुका है आई थिंक। अब बैग में जगह कुछ है नहीं, तो दैट मीन्स क्या है कि अगर आप कुछ भी चीज़ें भरना चाहते हो अभी, तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ बेहतर होगा। ये चीज़ें कुछ भी भरने जाओगे तो वो उल्टे आपको डिस्कम्फर्ट दे देगा। तो इसीलिए जो जो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं वो लिस्ट को एक बार देख लेते हैं, मतलब हमारे अंदर जो चीज़ें भर चुके हैं वो एक बार लिस्ट को देख लेते हैं। तो पहले हमें ये चीज़ें पता हो चुका है कि अभी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। क्वेश्चन सिलेक्शन, ये चीज़ आप लोग जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे हो उस हिसाब से पता चलेगा। टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली वंस अगेन मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलता है। रीड केयरफुली, अच्छा ये रीड केयरफुली क्या है? रीड केयरफुली मतलब इसमें दो तीन चीज़ें आ जाएंगे। एक तो आपका इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन इन द सेंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाएगा आपको आंसर को मार्क करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो, लाइक अब ऑप्शन को क्लिक किया, ऑप्शन को राइट द मतलब ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन किया, तभी वो ऑप्शन सिलेक्ट होगा। अगर उसको आप ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देते हो तो वो ऑप्शन अभी भी फाइनल नहीं हुआ। दैट मीन्स आप उसको फिर से रिव्यू करने वाले हो, और ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू करके रखा, दैट मीन्स वो क्वेश्चन को आप गो थ्रू करना चाहते हो। एंड अगर आप स्किप करके चले जाते हो, सेव एंड नेक्स्ट करके चले जाते हो, कोई भी ऑप्शंस को ना टच करके, मतलब कोई भी ऑप्शंस को ना सिलेक्ट करके, दैट मीन्स आपने उस पर आंसर किया ही नहीं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो कलर को आप लोग एक बार देख लेना बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ें लेके जाने वाला है धीरे धीरे मैं बात करूंगा। तो अभी ये जो बैग है आपका फुल है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इजी क्वेश्चन को हमें पहले करना पड़ेगा एंड देन हार्ड क्वेश्चन को लास्ट में करना पड़ेगा। कैसे हम लोग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं ये आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है ना। मैंने उसके लिए एक डिटेल्स स्ट्रेटेजी प्लान बनाया था कि कैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑफ टॉपिक वीडियोस जो आपके अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। थोड़ा सा जाके स्क्रॉल कर लेना, क्योंकि अभी आपको पढ़ने के लिए तो मैं तो मना करूंगा कि जितना पढ़ना था हम लोगों का पढ़ना हो गया है। अब सिर्फ हमें जर्नी जो है वो बैठना है, तैयार करना है। वो जर्नी के दौरान आप कैसे परफॉर्म करोगे और कैसे आप खुद को कंट्रोल करोगे ये आपके ऊपर, आपके हाथ में है। और इसी को थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए टूर गाइड रहता है, जो काम मैं सौविक सर आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सो टूर गाइड के लिए मैं आज आया हूँ आपको। तो आपको एग्जाम पैटर्न जो है ये आपको ऑलरेडी पता है। 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, केमिस्ट्री फील्ड से ही क्वेश्चन रहेगा, सारे ही क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। 4 मार्क्स सारे एमसीक्यू रहेंगे। अब एमसीक्यू में 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं,
ये मैं बोल के रखा हूँ। नॉर्मल एमसीक्यूज आएंगे, नॉर्मल आते हैं, रीजंस एज वेल एज असर्शंस एंड रीजंस आते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आते हैं, और उसके साथ मैच द लिस्ट, मैच द लिस्ट। तो ये चारों टाइप का जो ऑप्शंस, चारों टाइप का जो एमसीक्यूज है, बहुत अच्छे से ध्यान देके आपको करना है। 4 मार्क्स है, लेकिन आपके पास एक नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट होगा। एक्यूरेसी इज मस्ट, एक्यूरेसी इज मस्ट, और एक्यूरेसी के साथ साथ 75 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ 105 मिनट में। स्पीड इज वेरी वेरी मस्ट, स्पीड इज वेरी वेरी मस्ट। हर एक क्वेश्चन के लिए 1.4 मिनट, इट्स नॉट इनफ फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। तो इस क्वेश्चन में कैसे आपको डिफरेंशिएट कर लेना है वो आपको देखना पड़ेगा फ्रॉम योर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। और मैं क्या बोलने वाला था, यस, आपको टारगेट करना है एटलीस्ट 250 तक स्कोर चले जाए, मतलब 200 टू 250, ये जो प्लस माइनस 50 का गैप है, इस गैप के अंदर सारी चीजें आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जिसका थोड़ा सा इस साइड पे रहेगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने में चांसेस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आईआईटी जैम का एग्जाम खत्म हुआ है, सब लोग अपने प्रिपरेशन के पीक पे हो, बहुत अच्छा जाने वाला एग्जाम, मैं आप लोगों को ये कंफर्मेशन दे सकता हूँ। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो सर सिलेक्ट क्वेश्चन केयरफुली, इसके लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि किस क्वेश्चन को पहले करना है, किसको नहीं। एमसीक्यू रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो इतने सारे हमारे पास क्वेश्चंस का टाइप रहेंगे, इतने सारे तो नहीं, 4 टाइप होंगे, बट हाँ 5-6 टाइप चलो मान लो, अगर कोई भी नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे दिया गया है तो एनीवे उससे हमें डरना नहीं है। डरना हमें इससे है कि किसी भी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग टाइम ज्यादा ना वेस्ट करें, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना होगा। सिर्फ और सिर्फ 105 क्वेश्चन है और उसके लिए 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन आर देयर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बेटा। देन टाइम मैनेजमेंट, ये अब तक आप लोगों का आ जाना चाहिए था बाय सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, बाय सॉल्विंग द मॉक टेस्ट। तो मैं तो बोलूंगा 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 घंटा मतलब 75 मिनट्स में कोशिश करो, 75 मिनट्स में कोशिश करो 75 क्वेश्चन को गो थ्रू कर जाओ। अगर 75 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर पाते हो, उसमें एटलीस्ट फर्स्ट टाइम अगर आप आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस 40 से 45 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आते हो, 40 टू 45 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आते हो, सोच लो आपका सिलेक्शन हो गया है पक्का। क्योंकि फिर जो 30 मिनट्स रहेंगे, 30 मिनट्स में आपको बाकी जो 25 टू 30 क्वेश्चन है, से फॉर एग्जाम्पल 30 टू 35 क्वेश्चन है, इसको सिर्फ गो थ्रू करना है, इसको सिर्फ गो थ्रू करना है, ठीक है, यस 30 टू 35 क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। तो पहली 75 मिनट्स में अगर आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो, और फिर बाकी 30 मिनट्स में आपको आराम से ये क्वेश्चंस फटाफट से हो जाएगा, फटाफट से आप देख लोगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एक बार देख चुके हो, आपको दिमाग में है कि अच्छा इस क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का हमें ऐसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का हमें ऐसे सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम नहीं देना है, अभी से ये अपने अंदर घुसा लो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो, लेकिन आपको एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस को वंस यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू गो थ्रू 75 क्वेश्चंस को आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी आपका मार्क्स 200 के प्लस नहीं जाएगा। 75 क्वेश्चंस को अगर आप गो थ्रू ही नहीं कर पाओगे, आपका पूरा प्रिपरेशन जो है बेकार है, क्योंकि आप वही 60 क्वेश्चंस के पीछे पड़े गए कि भाई मुझे यही 60 क्वेश्चंस करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो उसके पीछे मैं पड़ गया। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, मेरे पास आ जाएगा 240, तो इसमें अगर मेरा 55 क्वेश्चन भी सही रहेगा तो मेरा 220 आ जाएगा, बाकी 5 क्वेश्चन माइनस होने दो, 215 के आसपास मेरा स्कोर हो जाएगा। बेटा ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप 60 क्वेश्चन टारगेट करके चल रहे हो, बट ये आउट ऑफ 75 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन करना है, तो 75 क्वेश्चंस को गो थ्रू करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हुए चलना। और यहाँ पे डिफिकल्टी एंड वेटेज, तो ऑब्वियसली वेटेज तो सबका सेम है, लेकिन डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी जितना ज़्यादा होगा तो वेटेज के हिसाब से ग्राफ देखे तो ना
इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा कि भाई वेटेज तो सबका 4 मार्क्स है, वेटेज तो सबका 4 मार्क्स है, लेकिन डिफिकल्टी के हिसाब से तो हमें टाइम के साथ डिफिकल्टी को चूज करना पड़ेगा, टाइम के साथ डिफिकल्टी का चूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स सिंपल बात है, डिफिकल्टी वाला क्वेश्चंस को हम लोग कम टाइम देंगे और जो इजी क्वेश्चन है इसको हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे, इस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम स्पेंड कम करो, जो इजी क्वेश्चन है उसमें टाइम ज़्यादा दो। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन ला के देगा, ना कि ये। इस पे अगर आप टाइम दोगे तो बाकी इजी क्वेश्चन भी आपको छूट जाएगा। तो इजी फास्ट हार्ड लेटर, ये मैं बार बार बोलते हुए आता हूँ। एंड लास्ट, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, ऑप्शंस को इग्नोर नहीं करना है। इग्नोरिंग ऑप्शंस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं। तो ऑप्शंस को प्लीज देखो, ऑप्शंस एलिमिनेट करो, फटाफट से आंसर लगाओ, आ जाओ, आगे बढ़ो। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव वर्डिंग, जैसे कि नॉट एंड नेवर, इन दो वर्ड को बहुत अच्छे से देखना, या फिर इनकरेक्ट, या फिर इनकरेक्ट, ये वाला वर्ड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ऐसे कोने में लिखा रहेगा इनकरेक्ट, आप देखोगे भी नहीं, जो राइट आंसर है उसको करेक्ट करके आ जाओगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत। फेलिंग टू मैनेज टाइम, ऑब्वियसली इसको आपको हटाना है लाइफ से। ओवर थिंकिंग मत करो, एग्जाम के पहले ओवर थिंकिंग मत करो। एंड ये वाला थिंग, फाइंडिंग सम पैटर्न इन द आंसर्स, ये वैसे जरूरत नहीं है। और एक चीज कि तुक्का मत लगाना, तुक्का मत लगाना, डोंट लगाओ तुक्का, डोंट डू दिस थिंग, तुक्का मत लगाओ ऐसे एग्जाम में। नेगेटिव जाएगा तो बहुत बेकार लगेगा, नेगेटिव जाएगा तो बेटा बहुत 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 बेकार लगेगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं तुक्का मत लगाना प्लीज, जो आ रहा है करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने 65 क्वेश्चन सही बना दिया है, 65 क्वेश्चन सही बना दिया है, तो तब आप 70 क्वेश्चन, बाकी 5 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो, 5 से 8 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा सकते हो। उसमें से 3-4 सही रहेगा तो और भी बेहतर है। तो दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चंस, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आप तुक्का लगाने जा रहे हो, वो प्लस माइनस पकड़ के आप चल लो, मतलब ये आपका फिक्स्ड है, ये आप सोच के चलना है। और लास्ट जो है वो आपकी प्रिपेयर करना है, क्या 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 चीज़ें आपको लेके जाना है। ऑब्वियसली एडमिट कार्ड आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हो। ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करना है, एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ें गिवन है रीड करना है। आईडी कार्ड लेके जाना है, उसके साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डेफिनेटली लेके जाना है, सबको लेके जाना है। ठीक है, हाइड्रेटेड रहना है, खुद को अर्ली पहुंचने की कोशिश करना, एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स अर्लियर पहुंच जाओ वहाँ पे जाके सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले पहुंच जाना। डो नॉट डिस्कस क्वेश्चंस प्रायर टू द एग्जाम, ये तो बिल्कुल ही करना है आपको, बिल्कुल ही करना है आपको। कोई भी जो भी आसपास क्वेश्चन को डिस्कस करेगा, पहले खुद को वहां से भगाओ, ऐसी कई जगह पे जाके बैठो जहाँ पे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो डोंट डू दिस थिंग कि डिस्कस क्वेश्चंस प्रायर टू द एग्जाम। ये 70, ये 105 मिनट जो लोग खुद को ठंड और पॉजिटिव रख पाएगा, उसका एग्जाम जो है बहुत बढ़िया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 75 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये सोच के ही चलना। एग्जाम लेवल का मतलब क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, सो डोंट अबाउट दैट एंड कीप एन आई ऑन द टाइम। मैंने इसके लिए सीबीटी बेस्ड पेपर टेस्ट, या मतलब कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होता है, मॉक टेस्ट का लिंक भी मैंने दिया, समझा दिया, बता दिया, वो आप जाके एक बार देख लेना कहाँ पे आपको टाइम दिखाते हैं। तो प्लीज़ 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 गो थ्रू वंस। और अभी आपका काम है रिलैक्स करना। सो देयर इज़ नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इट जस्ट यू, ऑब्वियस बात है। अब खुद को देखो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि मेरे से हो पाएगा, मैं कल सिलेक्शन लेके आने वाला हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी 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 ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।